Hello students, I am Sandeep Pandey, Excellence English Coaching Devra. Today I am describing lesson first, English class 12th. Students, आज हम जानेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट, टीच मी टू लिसन लॉर्ड. हे प्रभु मुझे सुनना सिखा दो. एनोनिम्स. इस चैप्टर के जो राइटर है अग्नि है, पर्टिकुलर कोई राइटर का नेम नहीं दिया हुआ है. इस चैप्टर में जो पोएट है वो गॉड से प्रे करते हैं, टीच मी टू लिसन लॉर्ड. हे प्रभु मुझे सुनना सिखा दो. सुनने से तात्पर्य कवि का यहाँ पर है कि जो सही है, जो न्याय संगत है, जो अच्छा है, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ऐसी चीज़ें मुझे सुनना सिखा दो. इस पोएम में पोएट्स 4 एक्सट्रैक्टों के माध्यम से अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है. यहाँ पर वह पोएट कहता है ईश्वर से प्रे करते हुए, टीच मी टू लिसन लॉर्ड. हे प्रभु मुझे सुनना सिखा दो. टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे नज़दीक हैं, जो मेरे नियरेस्ट हैं, अत्यधिक नज़दीक हैं. माई फैमिली, माई फ्रेंड एंड माई कोवर्कर, मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त और मेरे सहयोगी. हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो. टू बी अवेयर दैट, मैं उन्हें जान सकूं, मैं उन्हें पहचान सकूं. नो मैटर वॉट वर्ड आई हियर, इसमें कोई संदेह नहीं हो, वो जो शब्द कहना चाहते हैं उनको मैं समझ सकूं, सुन सकूं. द मैसेजेज, जो वह संदेश हमें देते हैं उसको एक्सेप्ट करूं. एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मेरे द्वारा उन लोगों के संदेशों को, उन लोगों की धारणाओं को, उन लोगों के विचारों को एक्सेप्ट किया जाए और सुना जाए. लिसन, मेरे द्वारा. सेकेंड एक्सट्रैक्ट में पोएट कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड. हे प्रभु मुझे सुनना सिखा दो. टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर हैं. ऐसे लोग जिनको मैं आसानी से नहीं जानता, जिनको मैं देख नहीं सकता, एज ए अननोन पर्सन. कभी कहता है मुझे ऐसे लोगों की आवाज़ भी सुनना सिखाओ. द विस्पर ऑफ द होपलेस, ऐसे लोग जो आशाहीन हैं, जो अपनी साउंड, अपनी आवाज़ को मुझसे नहीं कह सकते, बहुत धीमे बोलते हैं, मैं उनके दुख दर्दों को महसूस कर सकूं. द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, भुलाए गए लोगों की रिक्वेस्ट, अनुरोधों को मैं सुन सकूं. द क्राई ऑफ द एंगर्ड, ऐसा वर्ग जो समाज से किसी वर्ग के द्वारा सताया हुआ है, उन लोगों की भी मैं क्राई, उनके गुस्से को भी सुन सकूं. थर्ड वाले एक्सट्रैक्ट में पोएट कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ. हे प्रभु मुझे सुनना सिखा दो, मेरी स्वयं की आवाज़. हेल्प मी टू बी लेस अफेयर, मेरी सहायता करो, मैं अपने आप में डरूँ ना. और टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मैं अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा, यकीन, ट्रस्ट कर सकूं. इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो कि मेरा डीपेस्ट पार्ट है. एंड द लास्ट एक्सट्रैक्ट, द पोएट रिक्वेस्ट टू गॉड टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस. हे प्रभु मुझे आप अपनी आवाज़ सुनना सिखा दो. इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, चाहे मैं बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, चाहे बोर्डम, चाहे मैं फालतू हूँ. इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, चाहे मैं निश्चितता में हूँ, चाहे मैं संदेह में हूँ. इन नॉइज एंड इन साइलेंस, चाहे मैं शोर में हूँ, चाहे मैं शांति में हूँ. टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखा दो. इस पोएम में पोएट गॉड से प्रे करता है कि मुझे एक अच्छा श्रोता बनाओ, जिसके द्वारा मैं अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कर अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकूं. इस चैप्टर में फर्स्ट वाले एक्सट्रैक्ट में पोएट अपने नियरेस्ट लोगों की सुनने की बात करता है. सेकेंड एक्सट्रैक्ट में जो उससे दूर हैं, विस्पर, होपलेस, एंगर्स, फॉरगॉटन, सफरिंग्स, ऐसे पीपल को सुनना चाहता है. थर्ड वाले एक्सट्रैक्ट में पोएट गॉड से प्रे करता है कि वह स्वयं की आवाज़ पर भी ट्रस्ट कर सके. और फोर्थ वाले एक्सट्रैक्ट में पोएट गॉड से प्रे करता है हे प्रभु मैं हमेशा आपको स्मरण रखूं, चाहे मैं व्यस्तता में हूँ, चाहे मैं आलस में हूँ, चाहे मैं शोर में हूँ, लेकिन प्रभु हमेशा मैं आपको सुन सकूँ. अगले वाले पार्ट में इसके क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड के क्वेश्चन आंसरों का एक्सप्लेनेशन.
प्लीज लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। जो हमारे नज़दीक हैं, जो हमारे पास हैं, वो हमें क्या संदेश देते हैं। तो हमने पोएम के द्वारा दो वर्ड सीखे थे कि हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और लिसन होना चाहिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा दे गिव द मैसेज, दे गिव द मैसेज दैट दे मस्ट लिसन। हमें उन्हें सुनना चाहिए, हमें उन्हें सुनना चाहिए। दैट दे must be listened and must be accepted and must be accepted as they are, वो जैसे भी हों उनको हमें सुनना चाहिए और उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। हमसे दूर कौन है। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। तो द पीपल जो हमसे दूर हैं, द पीपल हु आर oppressed, who are suffering, who are suffering, and who tell us, and who cannot tell us their views, are far from us, are far from us। The people, लोग who are oppressed, who are suffering, जो हमारे विरोधी हैं, जो निस्सहाय व्यक्ति हैं, and कैन नॉट टेल अस देयर वुइज, जो लोग अपने कष्टों को नहीं कह सकते। हु कैन नॉट टेल अस देयर वुइज आर फार फ्रॉम अस, वो हमसे दूर हैं। हुम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट। कभी किस में ट्रस्ट करने की बात करता है, तो कभी इनर वॉइस में ट्रस्ट करने की बात करता है। आंसर में द पोएट वॉन्ट्स टू ट्रस्ट his inner voice। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज में ट्रस्ट करने की बात करता है। दैट वॉन्ट्स अस अगेंस्ट सिंफुल डीड, जो कि बुरे काम करने से रोकती है। दैट अस अगेंस्ट, जो हमें बुरे काम करने से रोकती है। वॉन्ट्स अ सिंफुल डीड, जो हमें बुरे काम करने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। ईश्वर की आवाज़ वह कब सुनना चाहता है। तो द पोएट कभी सुनना चाहता है। द पोएट वॉन्ट्स टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, वह ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, in noise and in silence also। ये हमने 4 क्वेश्चंस को भी सुना। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट मैसेज, क्या संदेश देते हैं। तो दे गिव द मैसेज, वो हमें संदेश देते हैं। दैट दे मस्ट बी
लिसन, हमें उन्हें सुनना चाहिए, मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर, जैसे भी हो उन्हें हमें स्वीकार भी करना चाहिए। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, हमसे दूर कौन है? द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड, हु आर सफरिंग एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर वॉइस, जो अपने कष्टों को हमसे कह नहीं सकते, आर फार फ्रॉम अस। Whom does the poet wish to trust, कवि किस चीज में ट्रस्ट करने की बात करता है? The poet wants to trust his inner voice, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ट्रस्ट करने की बात करता है। That warns us against a sinful deed, जो हमें बुरे काम करने से रोकती है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, when does the poet wish to listen the voice of God, कब सुनना चाहता है ईश्वर की आवाज? The poet wants to listen the voice of God इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, बिजी व्यस्तता में, बोर्डम बहुत मतलब फ्री टाइम में, एंड सर्टेनिटी एंड डाउट्स, निश्चितता में, संदेह में, नॉइज एंड साइलेंस, शोर में, शांति में सुनना चाहता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस और है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, वो हम इनसे बना सकते हैं। इन व्हाट ऑर्डर डज द पोएट वांट टू लिसन द वॉइसेज ऑफ गॉड, वह ईश्वर की आवाज़ किन तरीकों से सुनना चाहता है? तो फर्स्ट में फैमिली फ्रेंड को वर्कर की आवाज़ सुनना चाहता है, सेकंड में फॉर अवे पीपल की आवाज़ सुनना चाहता है, थर्ड में हिमसेल्फ स्वयं की आवाज़ सुनना चाहता है, और फोर्थ में द वॉइस ऑफ गॉड ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। इस कविता का एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, इसका केंद्रीय भाव है, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड लव, हमें करना चाहिए स्नेह, लव एंड केयर टू ह्यूमैनिटी एंड गॉड, हमें मानवता की केयर स्नेह करना चाहिए, भगवान के प्रति स्नेह रखना चाहिए। एंड अवर इनर वॉइस सोच द राइट पथ, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें सही मार्ग दर्शाती है। तो इस चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको डिस्क्राइब किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।